जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कौन सी शक्ति ऐसी है जो सबसे पहले हमारी प्रार्थना सुन लेती है, ताकि जब हम मुसीबत में होते हैं या परेशान होते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी हमें कंटिन्यू पूजा करनी चाहिए और उस शक्ति को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो आपको प्राप्त होगी। अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। आज मैं वो बात आपको बता रहा हूं कि जब शक्ति आपकी प्रसन्न हो जाती है तो आपकी लाइफ में हर प्रकार की मुसीबत को दूर कर देती है। और कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा शीघ्र प्रसन्न होती है? सबसे पहली मैं बात कर रहा हूं कुल की शक्ति। जैसे कि कुल की शक्ति में कुल के देवता भी हो सकते हैं, कुल की देवी भी हो सकती है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसा कैसे? क्या हमारे इष्ट की शक्ति जल्दी प्रसन्न नहीं होती? अगर आप हम हनुमान जी के भक्त हैं या माँ दुर्गा के भक्त हैं या माँ काली के भक्त हैं, तो क्या वो शक्ति हमारी शीघ्रता से प्रसन्न नहीं होती? देखिए, शक्ति जो होती है, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो अगर आपकी कोई कुल देवी है, तो अगर कुल के अंदर उस शक्ति की आराधना हुई हुई है या उस शक्ति की पूजा हुई हुई है, तो आप समझ लेना कि आपके परिवार के अंदर कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसने उस शक्ति की आराधना करी है। और अगर आप अपनी कुल की शक्ति को जागृत करोगे तो आपकी कुल देवी शीघ्रता से प्रसन्न होकर आपके समस्त कार्य को बना सकती है। अब आप समझ में अभी आपको पूर्ण रूप से नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाने की पूर्ण रूप से आपको प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए एक भक्त है जिसका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद ने अपनी, ये आपकी तीसरी पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूं, अपनी तीसरी या चौथी पीढ़ी पहले माँ दुर्गा की अटूट आराधना करी है या माँ शीतला की, माँ काली की पूजा करी है अटूट। और अपने जीवन के 50 साल 60 साल माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिए। 82 साल की उम्र में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब वो शक्ति जो थी उनकी करीबी, कहते हैं कि भगवान के प्रति करीबी पूजा, याचना, उपासना, तपस्या, माला जाप, नाम जाप कभी किसी भी भक्त का व्यर्थ नहीं जाता। और जो भक्त जिस भी शक्ति की आराधना करता है, मरने के उपरांत उसी शक्ति को प्राप्त होता है। अब राम प्रसाद यादव जी ने पूजा करी, काफी लंबे समय से करी। अब वो पूजा तो अगली पीढ़ी में बरकरार चलनी चाहिए थी। अगली पीढ़ी में उनका पुत्र आ जाता है, वो पूजा करता है। जैसे राम प्रसाद यादव थे, भक्ति पूर्ण रूप से समर्पण कर दी, अपने जीवन को समर्पण कर, लेकिन उनका पुत्र पूर्ण रूप से जो है ये चीज रखता है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है भक्त थे और उन्होंने अपने पिताजी को भक्ति करते हुए देखा है, तो उनका पुत्र भी बरकरार रखता है, दीप ज्योति बाती माता की नाम से पूजन करता है। अब अगली पीढ़ी आती है, उससे अगली पीढ़ी जब आती है तो वो अपने पुत्र को बताता तो है कि कुल देवी की पूजा करनी अनिवार्य है, लेकिन अगला पुत्र जो है उसने अपने पिता को उस रूप से भक्ति करते हुए नहीं देखा जिस रूप से करनी चाहिए। फिर वो क्या करता है, अगली पीढ़ी वाला जो है सिर्फ नाम की भक्ति करता है और प्रॉपर रूप से भक्ति नहीं करता। अब राम प्रसाद ने जो धन अर्जित किया था, धन पता है कौन सा? भक्ति रूपी धन, जो पीढ़ियों में चलता है, जो पीढ़ियों में तपस्या कर कर, हमारी करीबी तपस्या हमारी पीढ़ी को फलदायक बनाती है। हमारी पीढ़ी में अगर शक्ति की आराधना की जाती है तो ये बरकरार दूर तक रहता। अब अगली पीढ़ी वाला जो है उसने उतनी भक्ति करी जितनी उसने अपने पिता को देखा। अब उसने करी नहीं तो उसके पुत्र ने वो चक्कर विदेश भेज दिया या कहीं भेज दिया। अब ऐसे बच्चे को डिप्रेशन आने लग गया, शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने लगी, तनाव उत्पन्न होने लग गया, सामाजिक तौर पर वो व्यक्ति परेशान होने लग गया, क्योंकि उसको कुल देवी की शक्ति के बारे में अवगत ही नहीं करवाया, ना कुल के देवता की शक्ति के बारे में अवगत कराया। अब वो सोचता है कि कहीं ना कहीं जो है उसकी पत्नी सोचती है हमारे ऊपर तंत्र हो गया है, हमारे ऊपर जो है प्रक्रिया हो गई है। और उसको समाज में ये नहीं पता लगा कि आप अपनी कुल की शक्ति राम प्रसाद यादव को तो भूल ही गए हैं। अब एक बात बताइए, माँ दुर्गा की आप भक्ति कर रहे हो, आप ही लगा लीजिए, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, क्या आपकी करी हुई भक्ति व्यर्थ जा सकती है? माँ आपको पूजनीय नहीं बनाएगी? माँ आपके, माँ का लाल जो इतना
अपनी भक्ति कर कर, जिसने अपने जीवन को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया हो और उसकी कुल में ही उसकी पूजा ना हो, उसका नाम तक ना लिया जाए, ना पितृ रूप में लिया जाए, ना देव रूप में लिया जाए, ना देव पितृ रूप में लिया जाए, तो अब परिवार के अंदर डिस्टरबेंस अपने आप ही चलती रहती है। फिर आगे पीढ़ियों तक वो परिवार जिस पोजीशन में था, लेकिन कोई आदमी अब वो क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, बस हमारे परिवार का कल्याण हो जाए, कैसे न कैसे हमारा परिवार इस प्रकार की दुविधाओं से दूर हो जाए, और वो अपने परिवार की इस प्रकार की स्थिति को ढूंढते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आती ही नहीं, क्योंकि परिवार में कुल की शक्ति की तो पूजा ही नहीं हो रही, कुल की शक्ति की तो पूजा ही नहीं हो रही। अब कोई भला माँ के भक्त के पास जाते हो, वो बताता है कि कुल शक्ति को, आपकी कुल देवी कौन है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। ऐसे लोगों के फिर घर के अंदर दिक्कत समस्याएं बनी रहती हैं। इससे आपके पितर भी नाराज, क्योंकि आपके घर का देव पितर कौन, राम प्रसाद। अब वो देव पितर आपके घर का ताकतवर नहीं है, आपके उसके बाद क्या हुआ, आपके परिवार में और शक्ति कैसे ताकतवर हो सकती है जब राम प्रसाद ही ताकतवर नहीं बना, जिसने अपने 60 वर्ष अपने बहुमूल्य समय माँ दुर्गा के चरणों में दिया, और माँ की भक्ति करने वाले का नाम ही नहीं लिया जा रहा पीढ़ी में। अब आपको वही शक्तियां एहसास करवा रही है। जब आप अपनी शक्ति को पहचान लेते हो, जब आप अपनी कुल की शक्ति को पहचान लेते हो, या कुल के देवता की शक्ति को पहचान लेते हो, या किसी भक्त ने अगर जो पीढ़ी में भक्ति पूजा पाठ करी होती है वो पहचान लेते हैं, वो चढ़ती का अलग हो जाता है। अब यही बात समझ में आती है। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आती तो आपको ये बात जो है बागेश्वर धाम से समझ में आएगी। उसने क्या करा, अपने सन्यासी बाबा जो पूजा करते थे उन्हीं की शक्ति को प्राप्त किया, तो उनकी भक्ति, अब हनुमान जी की भक्ति की अगला व्यक्ति कर रहा है। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल को आपको समझ में जाना चाहिए। भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या किसी भी भक्त की कभी व्यर्थ नहीं हो सकती है। अगर उस भक्त की व्यर्थ हो गई तो उस शक्ति की आराधना करने का क्या फायदा। आप सोचिए, शक्ति तो आपको जीवन भर पूजनीय बना देती है, क्योंकि आप माँ के भक्त हो, माँ के प्यारे हो। इस ऐसे ज्ञान की बातें आपको माँ के प्यारे चैनल से ही प्राप्त होंगी। अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 10 या 20 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी शक्ति को जान सके, अपनी शक्ति को पहचान सके, और अपनी कुल की शक्ति को जागृत कर सके, और कुल की देवी की पूजा को प्रारंभ कर सके। अगर आप जानना चाहते हो आपकी कुल देवी कौन है, तो चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है कुल देवी के लिए, कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आपको किस प्रकार से आप जान सकते हो और किस प्रकार से समझ सकते हो। चैनल में वीडियो बनी हुई है, देख सकते हो आप। और कुल देवी को कैसे प्रसन्न करते हैं, कुल देवी की कृपा को कैसे प्राप्त करते हैं, इस माँ के प्यारे चैनल पर आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूर्ण डिटेल के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगी। और एक बात याद रखना, जब आप इस जानकारी को देखोगे, एक एक बात को समझना कि माँ की भक्ति करने वाला व्यक्ति सदैव ही सर्वश्रेष्ठ होता है, सदैव ही कृपावायक होता है, सदैव ही हनुमान जी भी माँ के भक्त हैं। एक बात याद रखना, गणपति जी भी माँ के भक्त हैं, और भैरव बाबा भी माँ के भक्त हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप भी माँ के भक्त हो तो आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, और आपकी चढ़ती कला को कोई रोक नहीं पाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखना। तो बोलिए जय माता।